सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले। प्रभु यीशु के अनुग्रह से पवित्र शास्त्र बाइबल से एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सभी इस सच्चे बाइबल स्टोरी व वचन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी पवित्र शास्त्र से निर्गमन की किताब के 14 अध्याय से है, जहां पर इस्राएली लोग लाल समुद्र को पार करने का विवरण आता है। तो आज की ये कहानी लाल समुद्र के पास हुए इस चमत्कार के विषय में संपूर्ण कहानी को बताएगी। लाल समुद्र पर हुए इस चमत्कार से प्रभु परमेश्वर यहोवा की बड़ाई हुई और इस चमत्कार से हमें मालूम हुआ कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए बड़े से बड़े कार्यों को कर सकता है। हालेलुया। इस चमत्कार को जानने से पहले हम निर्गमन की किताब के 1 अध्याय के 6 वचन से शुरुआत से देखेंगे, जहां लिखा है, यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे थे, परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी और वे अत्यंत सामर्थी बनते चले गए। वे इतना बढ़ गए कि सारा मिस्र देश उनसे भर गया। तब मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठ जाता है, जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं, और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। तब उन्होंने फिरौन के लिए पीतोम और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया, पर ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इसराइलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इसराइलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाई और उनके जीवन को गारे ईंट और खेती के भांति भांति के कामों और कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे, उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। मिस्रियों ने इसराइलियों के जीवन को नरक सा बना डाला था। मिस्री उनको गुलामों की तरह रखते थे। इसराइलियों को मिस्र देश में रहते हुए लगभग 430 वर्ष के समय बीत चुका था। इसराइली लोग सोचते होंगे, अब तो हम और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इसी तरह से यहीं पर गुलामी करती रहेगी। पता नहीं इस गुलामी से कब छुटकारा मिलेगा। परंतु परमेश्वर भी उनको छुड़ाने के लिए रास्ता बना रहा था। लेकिन परमेश्वर का भी एक मुख्य नियम है कि अगर हम उसको नहीं पुकारते तो वह कुछ नहीं करते हैं। वैसे परमेश्वर अपनी मर्जी से बिन पुकारे कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या इसराइलियों ने परमेश्वर को इस गुलामी के लिए पुकारा? हाँ जी, उन सभी ने इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर को पुकारा। निर्गमन 2 का 23 वचन में, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया था। इजरायली कठिन और कठोर सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे। उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई थी, वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया, और परमेश्वर ने इसराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र देश की गुलामी से उसी समय छुड़ा लिया? नहीं, तब तक परमेश्वर ने अपनी योजना को संपूर्ण नहीं किया। अर्थात परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम मूसा था, जिससे परमेश्वर ने स्वयं बातचीत की। परमेश्वर ने निर्गमन 3 अध्याय में मूसा से कहा, अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी पर हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुँचाऊं। सो अब सुन, इसराइलियों की चिल्लाहट मैंने सुन ली है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम करने का तरीका ही अलग है और यहीं से ही परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने की शुरुआत कर चुका था।
तब मूसा ने परमेश्वर की लाठी ली और आज्ञा मानकर सीधे फिरौन राजा के सामने प्रकट हुआ और फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व मनाएं। फिरौन ने मूसा से कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। तब मूसा ने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, सो हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा न हो कि वह हम में मरी फैलाए व तलवार चलवाए। मिस्र के राजा ने कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाने चाहते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। अर्थात मूसा, तुम अपना अपना काम करो, मैं उनको नहीं जाने दूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बात सोचने की है कि जब परमेश्वर ने मूसा को छुड़ाने के लिए भेजा तो आगे मनाही क्यों हुई? फिरौन भी कह सकता था, हाँ जाओ और अपने यहोवा के लिए पर्व मनाओ, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस कारण का भी बाइबल उत्तर देती है कि परमेश्वर फिरौन राजा के मन को कठोर कर देता था। अब आगे हमारे मनों में एक प्रश्न और आ जाता है कि परमेश्वर उसके मन को बार बार कठोर क्यों करता था? इसका तो बाइबल के वचनों के अनुसार उत्तर इस प्रकार से है। परमेश्वर कहता है, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही पलटा लूंगा। जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली थी और उनके दुखों पर दृष्टि की थी। तो परमेश्वर जब हमारे दुखों पर दृष्टि करते हैं तो सबसे पहले उन पर चित लगाते हैं, अर्थात एक शांति महसूस कराते हैं। और किन कारणों से दुख आए हैं? क्या हमारे पापों से या किसी और व्यक्ति के कारण आए हैं? तब शुरू हो जाता उनसे पलटा लेने का काम। इस कारण आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से मिस्र देश पर 10 भयंकर विपत्तियां आती हैं। ये दुख उन दुखों से ज्यादा थे जो मिस्रियों ने इसराइलियों पर डाले थे। तो क्या परमेश्वर ने मिस्रियों से इसराइलियों को स्वतंत्र करा दिया? नहीं, अभी एक अंतिम पीड़ा थी जिसको मिस्रियों को अभी झेलना था, क्योंकि एक समय पर उन्होंने ने भी इसराइलियों को दुख दिया था। जैसा कि बाइबल में लिखा है, फिरौन ने दाइयों को आज्ञा दी थी कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय अजन्मे के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। और परमेश्वर ने इसका भी पलटा लिया, जैसा कि निर्गमन 13 का 15 वचन में लिखा है। तब यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु तक सबके पहिलौठों को मार डाला था। और अंत में परमेश्वर सारे इसराइलियों को मिस्र देश से बाहर ले आया। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौटाएं। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। फिर वे सुक्कोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया। यहोवा दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी कि वे मिगदोल और समुद्र के बीच पीहिरोत और बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें, अर्थात वे दोनों दाएं व बाएं साइड पहाड़ों के बीच और सामने लाल समुद्र के तट पर थे। ये एक ऐसा स्थान कि ना तो वे दाएं दिशा और ना वे बाएं दिशा की ओर जा सकते थे और ना सामने लाल समुद्र की ओर चल सकते थे। वे केवल वापस ही मिस्र देश में ही जा सकते थे, जहाँ पर गुलामी का जीवन था, जहाँ पर पीड़ा और दुख था। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे दुख, पीड़ा और संकटों में रहे। तो यहीं पर लाल समुद्र के सामने परमेश्वर एक बहुत बड़ा चमत्कार करता है। वैसे तो परमेश्वर ने इस्राएलियों के सामने मिस्र देश में रहते हुए भी बहुत चमत्कार किए थे। आगे की कहानी में जैसे ही फिरौन ने सुना कि इस्राएली मिस्र को छोड़कर चले गए हैं, तो उसे अफसोस हुआ कि उसने उन्हें क्यों जाने दिया। तब उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया, सभी युद्ध रथों को तैयार करो, हम उनका पीछा करेंगे। फिर फिरौन और उसके आदमी इस्राएलियों का पीछा करने लगे।
यहोवा अपने लोगों को रास्ता दिखाकर ले जा रहा था। वह उन्हें दिन को बादल और रात को आग से रास्ता दिखाता था। जब उन्होंने लाल समुद्र के पास अपने तंबुओं को खड़ा किए हुआ था, तो फिर इस्राएलियों ने देखा कि फिरौन अपनी सेना लेकर उनके पीछे आ रहा है। उन्होंने सोचा कि वे फंस गए हैं, क्योंकि आगे समुद्र था और पीछे मिस्री सेना और दोनों ओर पहाड़। वे कहीं भागकर जा भी नहीं सकते थे। तब वे सभी चिल्लाकर मूसा से कहने लगे, तू हमें मिस्र से क्यों ले आया है? अब देखना हम सब मारे जाएंगे। मगर मूसा ने कहा, डरो मत, बस देखो कि यहोवा हमें कैसे बचाता है। मूसा को यहोवा पर बहुत भरोसा था। तब यहोवा ने इस्राएलियों से कहा कि वे तंबू उठाकर आगे बढ़ने की तैयारी करें। उस रात यहोवा ने बादल को सामने से हटाकर मिस्रियों और इस्राएलियों के बीच रख दिया। अब मिस्रियों की तरफ अंधेरा था और इस्राएलियों की तरफ रोशनी थी। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि वह अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाए। फिर यहोवा ने सारी रात एक तेज हवा चलाई। इससे समुद्र दो हिस्सों में बंट गया और पानी दोनों तरफ दीवार की तरह खड़ा हो गया। बीच में एक रास्ता बन गया। लाखों इस्राएली उस सूखी जमीन पर चलते हुए समुद्र के उस पार चले गए। हालेलुया। फिरौन की सेना जब इस्राएलियों का पीछा करती हुई सूखी जमीन पर उतर पड़ी, तब यहोवा ने सेना को गड़बड़ी में डाल दिया। उनके रथों से पहिए निकलने लगे। सैनिक चिल्लाकर एक दूसरे से कहने लगे, भागो यहाँ से, यहोवा उनकी तरफ से लड़ रहा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र पर बढ़ा। ऐसा करते ही जो पानी दीवार की तरह खड़ा था वह मिस्री सेना पर गिर पड़ा। फिरौन और उसके सभी आदमी मर गए, एक भी जिंदा नहीं बचा। समुद्र के उस पार लोगों की बड़ी भीड़ ने परमेश्वर की तारीफ में गीत गाया। यहोवा के लिए गीत गाओ, क्योंकि उसने शानदार जीत हासिल की है। घोड़े के साथ घुड़सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। सब लोग गा रहे थे और औरतें नाच रही थी और डफलियां बजाने लगी। सब लोग बहुत खुश थे कि अब वे सचमुच आजाद हो गए हैं और यहोवा परमेश्वर की महिमा हुई। हालेलुया। आगे की नई और रोचक बाइबल की कहानियों को सुनने और देखने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री बाइबल हिंदी स्टोरी और वचन चैनल पर, जिनको देखकर आपका विश्वास प्रभु में ज्यादा और ज्यादा बढ़े। धन्यवाद। सबको जय मसीह की।